हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हार्ट बीट के एपिसोड 8 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यहाँ पे वोयोंग ने असल में अपनी पावर का यूज करके सोहा को वहाँ से बचा लिया था, पर असल में उसे बचाने के बाद ना वो तो वहाँ पे बेहोश ही हो गया था। फिर कुछ देर बाद जब यहाँ पे ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो यहाँ पे वो ना असल में उसे थैंक्स भी कहती है, क्योंकि असल में उसने उसकी जान जो बचाई। और यहाँ पे अपना वैम्पायर तो आराम से सोफे पे लेटा हुआ था, वो कहाँ उठने वाला था। और इस बात पे इना को तो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि आज उसने ना बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी थी, वरना असल में वो ना पकड़ा जाता आज। वो यहाँ पे उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला के फिर ना वो असल में वहाँ से चली जाती है। और वो तो यहाँ पे अपने सोफे पे सोते सोते ना वहाँ से नीचे गिर के फिर वहीं पे सो जाता है। वही इधर डॉशिंग को दिखाया जाता है, जो कि उसी इंसिडेंट के बारे में सोच रहा था कि कैसे असल में वोयुल ने अचानक से ही जाके सोहा को बचा लिया था। वही नेक्स्ट डे जब यहाँ पे असल में योंग को होश आता है तो वो अपने सामने ना यहाँ पे इना को देखता है, तो उसे देख के ना वो काफी ज्यादा डर गया था। और उसने कल रात जो कुछ भी शायद किया होगा वो उसके लिए माफी मांगता है, क्योंकि असल में ह्यूमन फूड खाने के बाद ना वो काफी ज्यादा ड्रंक हो चुका था, और साथ ही में उसी वजह से उसे यहाँ पे काफी ज्यादा वीकनेस भी हो रही थी। और वो यहाँ पे जूही को कहता है कि क्या मुझे तुम प्लीज थोड़ा सा खून ला के दोगी, पर यहाँ पे वो तो असल में उसे डांट के ना मना करके वहां से चली जाती। वही नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे इसके दोस्तों को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे रोज के साथ थे। और वो यहाँ पे उसे वही बिल्ली का बाल दिखाते हुए उससे कह रहे थे कि ये असल में हमें ना उसी हवेली के अंदर मिला हुआ था, जहाँ पे असल में सोना हमने छुपा के रखा था। फिर कुछ देर बाद ना असल में वो कैटमैन भी वहाँ पे पहुंच जाता है, और वो यहाँ पे उन्हें बताता है कि हाँ, मैं वहाँ गया तो जरूर था, लेकिन सोना लेने के लिए नहीं, बल्कि हॉल को देखने के लिए कि वो ठीक से सो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे वो तो पूछ रहा था कि क्या तुम सच कह रहे हो या फिर झूठ। तो यहाँ पे असल में कैटमैन कहता है कि ये सब ना तुम्हें आगे पता चल ही जाएगा। साथ ही में असल में वो यहाँ पे इन लोगों को वार्निंग दे के चला जाता है कि असल में हॉल की जान को ना खतरा हो सकता है, इसलिए ना तुम्हें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। वो इधर फिर डोशिन को जब दिखाया जाता है, वो तो यहाँ पे हॉल के ही बारे में सोच रहा था, उस इंसिडेंट के बारे में, क्योंकि असल में उसे तो लग रहा था कि वो शायद कोई भूत है। इस वजह से वो यहाँ पे अपने सेक्रेटरी से कहता है कि तुम ना हॉल के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकालो। और साथ ही में वो यहाँ पे फिर इना से भी कहता है कि जब तक तुम्हारी हवेली में असल में रिनोवेशन का काम चल रहा है ना, तब तक तुम्हें ना वहाँ से मूव आउट करना होगा, यानी कि दूसरी जगह पे रहना होगा। मैंने तुम्हारे लिए ना एक जगह देख के भी रखी है। और साथ ही में हमें यहाँ पे फिर हॉल को दिखाया जाता है, जिसके पास ना यहाँ पे सोहा का कॉल आता है, और वो यहाँ पे उससे थैंक यू कहती है उसकी जान बचाने के लिए। वो साथ ही में कहती है कि मुझे तुमसे ना कुछ मिलना है, क्योंकि मैं तुम्हें ना कुछ देना चाहती हूँ। तभी यहाँ पे घर के पास ना असल में इना भी पहुंच जाती है, और वो उसे घर के अंदर लेके चली जाती है, और उससे बता रही थी कि जब तक असल में यहाँ पे गेस्ट हाउस का काम चल रहा है ना, तो हम दोनों को ना यहाँ पे किसी और जगह पे जाके रहना पड़ेगा, और तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। और हॉल तो उससे कह रहा था कि ठीक है, तो मैं ना अपने दोस्तों के साथ जाके रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, और तुम डोसिंग के साथ रह लेना। पर यहाँ पे ये तो ये सुन के भड़क गई थी और कह रही थी कि नहीं, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि असल में यहाँ पे योंग को तो लग रहा था कि जल्दी से जल्दी ये दोनों ना एक हो जाए, वो यहाँ पे उसके प्यार में पड़ जाए, और तभी मैं उसका खून पी पाऊंगा। यहाँ पे असल में जूही फिर उससे ये कहने लग जाती है कि क्या तुम मेरे बिना आराम से रह पाओगे। ये बात सुन के ना असल में वो तो हंस रहा था। इसके बाद वो यहाँ पे बेसमेंट में जाके ना नाही की फोटो को देखता है, और सोच रहा था कि इना की आंखों में तो मुझे अपनी रिफ्लेक्शन दिखाई देती है, लेकिन सोहा की आंखों में मुझे मेरी रिफ्लेक्शन क्यों नहीं दिखाई देती। फिर बाद में असल में वो सोहा से ही मिलने चला जाता है, जो कि असल में यहाँ पे एक आर्ट गैलरी में थे, और वहाँ पे एक वैम्पायर भी था, जो कि असल में वो ना यहाँ पे योंग के ऊपर नजर रखे हुए था। फिर बाद में ये दोनों अंदर चले जाते हैं, तो असल में यहाँ पे हमें एक बात पता चलती है कि यहाँ पे सोहा ने असल में ह्योल को वही पेंटिंग असल में गिफ्ट में दी थी, जो कि फ्लावर असल में नाही के फेवरेट हुआ करता था। तो ये देख के ना असल में यहाँ पे ह्योल भी काफी ज्यादा शौक हो गया था। वही बाद में हमें यहाँ पे इन दोनों को दिखाया जाता है। यहाँ पे डोशिंग ना असल में उसे अपार्टमेंट दिखाने लेके आया था, और बाद में वो दोनों लंच के लिए भी चले जाते हैं, और साथ ही में अपनी पुरानी बातों को याद करके वो यहाँ पे इना को बता रहा था। तो असल में हमें यहाँ पे फ्लैशबैक से ये पता चलता है कि यहाँ डोशिंग तो असल में पहले से ही इना को पसंद किया करता था, और उसके हमेशा ही पास जाने के हमेशा ही बहाने ढूंढता रहता था। लेकिन यहाँ पे इना तो हमेशा ही उसे दूर कर दिया करती थी, क्योंकि उसे ना उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, और ये बात असल में जूही को मालूम ही नहीं थी। और यहाँ पे ये बात जान के प्रेजेंट में ना वो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। वही बाद में हमें यहाँ पे योंग को दिखाया जाता है उसके दोस्तों के साथ, लेकिन वो फिर भी ना यहाँ पे इना के बारे में ही बात कर रहा था कि
असल में वो ठीक से तो होगी ना, उसके साथ खा पी रही होगी और अच्छे से होगी। और वही इधर इना का भी वही हाल था, वो भी यहाँ पे जानना चाहती थी कि असल में योल ठीक से तो रह रहा है ना, खाना पिया तो खाया होगा ना उसने। फिर जब वो कुछ देर बाद योल को मैसेज करती है तो योल तो असल में उसे सीधा ही ना कॉल ही कर देता है, क्योंकि असल में उसे तो मैसेज का रिप्लाई करना ही नहीं आता। तो फिर यहाँ पे इना उससे पूछ रही थी कि तुम दोनों के बीच में क्या बातें हुई थी। यहाँ पे वो उसे बता रहा था कि तुमने मुझे जैसा जैसा कहा मैंने वैसा वैसा ही उससे बताया, और मैंने उसे अपने ज्यादा करीब नहीं आने दिया, और ना ही मैंने उसे ना ही कह के पुकारा उसे। तो असल में ये सारी बातें सुनते हुए ना यहाँ पे इना काफी ज्यादा खुश हो रही थी। और वो जब नेक्स्ट डे हवेली के पास में पहुंचते हैं तो यहाँ पे ये दोनों ही ना काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। और तभी यहाँ पे एक गाड़ी वहाँ पे आ जाती है, जो कि असल में सोहा ने ना योंग को गिफ्ट में दी थी, और साथ ही में वो वहाँ पे वो फ्लावर वाली पेंटिंग भी थी। तो असल में यहाँ पे इना तो ये सब देख के ना काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी। और तभी यहाँ पे उसे कॉल भी आ जाता है, और वो यहाँ पे उसे बता रही थी कि तुम इस गाड़ी का यूज ना अपने गेस्ट हाउस के काम में यूज कर सकते हो। और यहाँ पे जूही के इरादे तो कुछ और ही मालूम हो रहे थे। वो तो यहाँ पे उस गाड़ी को बेचने की सोच रही थी और पैसे कमाने की। पर यहाँ पे योल तो उसे कह रहा था कि अरे नहीं नहीं, हम ना इसे अभी नहीं बेचेंगे, क्योंकि ये ना हमारे काफी ज्यादा काम आ सकती है। यहाँ पे अब उसके पास गाड़ी तो आ चुकी थी, लेकिन उसके पास ना ही लाइसेंस था और ना ही उसे गाड़ी चलानी आती थी। लेकिन वो जैसे तैसे करके ना गाड़ी चलाना धीरे धीरे सीख ही जाता है। पर जब यहाँ पे वो इना को लेके कहीं जा रहा था तो यहाँ पे इना ना काफी ज्यादा डर रही थी कि इसे चलाने भी आती है या नहीं। और फिर धीरे धीरे करके ऐसे ही कुछ दिन बीतते जाते हैं, और यहाँ पे घर का काम भी ना असल में पूरा हो चुका था गेस्ट हाउस का। और यहाँ पे ये दोनों भी काफी ज्यादा खुश लग रहे थे कि फाइनली अब काम ना कंप्लीट हो चुका है। और आज के दिन यहाँ पे इन लोग की ओपनिंग भी थी, लेकिन कोई भी यहाँ पे नहीं आ रहा था। तभी यहाँ पे ना वो टेलर और असल में वो लेडी शॉप वाली वहाँ पे आ जाती है, यानी कि एक तरह से वो उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहने आ गई थी। वही जब कुछ देर बाद वो यहाँ से हवेली से बाहर जाता है कुछ लेके, तो यहाँ पे असल में दिखाया जाता है कि डोसिंग के सेक्रेटरी ने ना असल में इसके ऊपर नजर रखी हुई थी। पर तभी यहाँ पे रास्ते में ना असल में यहाँ पे योल को ली मिल जाता है, वही दूसरा वाला वैम्पायर, जो कि असल में यहाँ पे उसे अपनी बातों में फंसा के ना गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था। पर यहाँ पे असल में योंग तो उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगता है, लेकिन इस बात को लेकर ना यहाँ पे इसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, और वो यहाँ पे उसे ना गाड़ी से टक्कर मारने ही वाला था कि यहाँ पे योंग ना अपनी पावर का यूज करके गाड़ी को रोक लेता है। और ये सारी ही चीजें ना असल में यहाँ पे डोसिंग के सेक्रेटरी ने खुद देख ली थी, और साथ ही में उसके कार के डैश कैमरे में ये सब रिकॉर्ड भी हो गया था। वही नेक्स्ट सीन में जब गेस्ट हाउस में हमें दिखाया जाता है, असल में यहाँ पे एक लड़की ना वहाँ पे आ चुकी थी, जो कि योंग के किए हुए एडवर्टाइजिंग की वजह से वो वहाँ पे आई थी। तो यहाँ पे ये देख के ना इन्हा तो काफी ज्यादा खुश लग रही थी कि फाइनली कोई तो आया। वही जब शाम को दिखाया जाता है, यहाँ पे योल से मिलने के लिए ना मिस्टर कैटमैन आ चुके थे, और जैसे ही वो यहाँ पे उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे थे और साथ ही में हाथ भी मिलाते हैं, तो उन्हें ना यहाँ पे कुछ बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था। उस कह रहे थे कि तुम्हारा समय ना बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द ना कुछ करना होगा। ये बात सुन के यहाँ पे योल भी तो काफी ज्यादा शॉक हो गया था, और साथ ही में बता रहा था कि जैसे जैसे ये चांद ना धीरे धीरे ढलता जाएगा, वैसे ही तुम ना धीरे धीरे गायब होते जाओगे। इसलिए ये सब होने से पहले तुम्हें ना इना का खून पीना होगा, ताकि तुम इंसान बन सको, वरना तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। वो इधर यहाँ पे डोसिंग के सेक्रेटरी को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे उसे ना सारी बात बता देता है, और साथ ही में वो वीडियो भी दिखा देता है जिसमें कि असल में योल ने ना अपनी पावर से उस गाड़ी को रोक लिया था। तो असल में ये देख के ना यहाँ पे डोसिंग तो काफी ज्यादा शॉक हो गया था, और काफी ज्यादा डर भी गया था कि असल में वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। और इसी सीन के साथ हार्टबीट के एपिसोड 8 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।